हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके चैनल मैथ्स गली में। और आज हमें करनी है एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम इसके कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज काफ़ी छोटी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि बच्चे इन क्वेश्चंस को रटते हैं। सॉल्व करने का काम कम है ना, तो इनको रटा जाता है, लेकिन रटना नहीं है। समझोगे तो क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेंगे। तो पहले एग्जाम्पल समझो, फिर अपने आप करने की कोशिश करना। क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगा ही, लेकिन पहले मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा, तो एग्जाम्पल समझने के बाद खुद करने की कोशिश करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट। ये है अपना एग्जाम्पल नंबर 9। तो इस चैप्टर का एग्जाम्पल 9 है, लेकिन इस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 1 है, पहला एग्जाम्पल है। तो इसमें देखो क्या कह रहे हैं कि हमें √3 को इर्रेशनल प्रूव करना है। तो इसको इर्रेशनल प्रूव करने से पहले हम जान लेते हैं इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो इर्रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका रूट नहीं निकलता है, जैसे कि आपका √5 हो गया, √3, √2, √8, √15। देखो इनका कंप्लीट रूट नहीं निकलता है, इनका रूट नहीं होता है, तो ये इर्रेशनल नंबर है। और इर्रेशनल नंबर एक और टाइप के होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन जब हम करते हैं, डेसिमल के बाद जब वैल्यू लिखते हैं तो वैल्यू कभी खत्म नहीं होती, बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है। इस टाइप के डेसिमल को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, इनमें जो नंबर होते हैं अगर सारे के सारे अलग अलग हैं, जैसे मान लो अगर देखो 2 1 3 4 5 6 7 8 9, अगर डेसिमल के बाद सारे के सारे नंबर अलग आ रहे हैं और वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो इस टाइप के नंबर को भी हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। वैसे इन्हीं नंबर्स को सॉल्व करने के बाद, मतलब जब हम इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं रूट हटा के, तो इसी टाइप की वैल्यू आती है, इसीलिए इनको इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। ओके, तो ये और ये सेम बात है। तो अब हम इसको इर्रेशनल प्रूव करते हैं, ठीक है। तो देखो इर्रेशनल प्रूव करने के लिए हमें इसको मानना पड़ेगा कि ये रैशनल है। तो हम सबसे पहले अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट √3 इज रैशनल। हमने अज्यूम कर लिया कि जो √3 है वो क्या है, रैशनल। हमने मान लिया कि √3 क्या है, रैशनल है। अब इसी का यूज करके हम इसको इर्रेशनल प्रूव करेंगे। तो आपको पता होगा जो रैशनल नंबर होते हैं वो P/Q की फॉर्म में होते हैं, P/Q की फॉर्म में होते हैं। जैसे आपका देखो 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, ये सारे के सारे क्या है, रैशनल नंबर है और P/Q की फॉर्म में होते हैं, है ना। तो अगर आपका ये रैशनल नंबर है तो ये भी P/Q की फॉर्म में होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं √3 = P/Q, लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमने तो रैशनल नंबर माना है और रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होते हैं, तो ये हमने लिख दिया। अब आप इसकी जगह पे A B भी लिख सकते हो, A और B भी लिख सकते हो, क्योंकि बुक में A भी लिया हुआ है, ठीक है। चलो आगे का कार्यक्रम करते हैं। और अब देखो हम मानते हैं कि ये जो P और Q है ये को प्राइम है। क्या है, को प्राइम। को प्राइम जानते हो, को प्राइम मतलब 2 प्राइम नंबर। को प्राइम मतलब 2 प्राइम नंबर। जैसे देखो 5 और 7 अगर मैं साथ में लिखता हूँ तो ये को प्राइम है। 3 और 5 को प्राइम है, 2 और 3 को प्राइम है। को प्राइम मतलब ऐसे नंबर्स का जोड़ा जो दोनों, जिसमें दोनों ही प्राइम हो, तो उनको हम को प्राइम बोलते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर रखोगे और यहाँ पे जो नंबर रखोगे वो दोनों के दोनों क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे, यानी दोनों ही एक टेबल से नहीं कटेंगे। देखो कभी भी प्राइम नंबर एक टेबल, सेम टेबल से नहीं कटता। देखो ये 5 से कटेगा तो ये 7 से कटेगा, ऐसा नहीं है ना कि ये भी 5 से कट जाए और ये भी 5 से कट जाए, ठीक है। तो जो को प्राइम नंबर होते हैं कभी भी सेम टेबल से नहीं कटते हैं, दोनों ही अलग अलग होते हैं, दोनों ही अलग अलग टेबल से कटते हैं, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया, ये और ये को प्राइम है ना। क्योंकि देखो आप यहाँ पे P/Q कुछ भी मान लो, कुछ भी, अगर आप उसको बटे में रखते हो कि अगर वो कटने वाला होगा तो वो कट के अपने आप को प्राइम आ जाता है ना, लोवेस्ट फॉर्म में जब हम उसको लिखते हैं। जैसे मान लो आपका 21/14 है, जो आपको लोवेस्ट फॉर्म में लिखते हो तो ऐसे हो जाएगा ना 3/2। तो देखो ये को प्राइम हो गया कि नहीं हो गया। तो हम क्या करते हैं, हम इसको को प्राइम मानते हैं। तो हम मान लेते हैं P और Q क्या है, को प्राइम, ठीक है। अपनी जो लिखने की लैंग्वेज है वो बुक में से देख लेना, मैं बस समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, P and Q आर को प्राइम। तो अब इसको आगे करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इधर लेके जाता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा Q√3 = P, फिर दोनों का स्क्वायर कर देता हूँ, दोनों का हम स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड। तो ये स्क्वायर कर दिया तो आएगा Q²3 = P², ठीक है। ये वैल्यू आ गई। देखो अब अगर आपने यूक्लिड की लेमा पढ़ी होगी, ठीक है, जो कि क्या होती थी, यूक्लिड की लेमा होती थी A = B × Q + R। तो लेमा के हिसाब से देखो, अगर किसी एक नंबर के इक्वल में 2 नंबर आ रहे हैं और प्लस में एक और नंबर है, तो इसका क्या मतलब होता था कि ये इनमें से दोनों में से एक नंबर, यानी ये नंबर इसको डिवाइड करेगा और ये क्या होगा, इसका रिमाइंडर। तो देखो प्लस में तो कुछ है ही नहीं, देखो इसके इक्वल ये आ रहा है, ये एक नंबर है, इसके इक्वल में 2 नंबर आ रहे हैं, इसके प्लस में कुछ नहीं है, यानी रिमाइंडर मान लो 0, ठीक है। अब इस समय ये पता चलता है कि जो P² है उसको 3 डिवाइड कर रहा है, पता चलेगा कि नहीं। देखो इसके हिसाब से देखो ना, A के इक्वल अगर B
इंटू क्यू है, तो क्यू क्या होता था, कोशेंट, और बी क्या होता था, वो नंबर जो कि इसको डिवाइड कर रहा हो। तो देखो अब इसमें तो हमें पता नहीं है कौन सा इसको डिवाइड कर रहा है, तो हमें नंबर तो यहाँ पे ये दिख रहा है ना, तो हम मान लेते हैं, हम मान क्या लेते हैं, यही होगा कि 3p² को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो सोचो अगर 3p² को डिवाइड कर रहा है, समझ में आया या नहीं आया? देखो क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से देखो, ये जो नंबर है, ये कुछ भी नंबर हो, ये मत देखो कि ये स्क्वायर है कैसे डिवाइड हो जाएगा। अब सोचो हमें पता नहीं है कौन सा नंबर है, इसलिए यहाँ पे p² लिखा हुआ है। सोचो यहाँ कोई नंबर है और वो इन दोनों के इक्वल है, ठीक है, तो यूक्लिड के लेमा के हिसाब से अगर कोई नंबर ऐसा होता है, इस फॉर्म में होता है, मतलब एक नंबर शुरुआत में और एक नंबर उसके मल्टीप्लाई में, तो दोनों में से एक नंबर जो होता है इसको डिवाइड करता है। ठीक है, तो हमें ये भी नहीं पता कि इन दोनों में से कौन सा नंबर इसको डिवाइड कर रहा है, पर ये पता है या तो ये डिवाइड कर रहा होगा या ये डिवाइड कर रहा होगा, दोनों में से कोई ना कोई तो डिवाइड कर ही रहा होगा इसको। समझ में आ रही बात? देखो इसकी कहानी बहुत बड़ी है, अगर मैं समझाने को जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। आप इतना सोचो, आप इतना देखो कि यूक्लिड के लेमा के हिसाब से जो 3 है वो p को डिवाइड करेगा, क्योंकि इसके इक्वल में दे रखा है। अगर इक्वल में दे रखा है इसका मतलब ऑब्वियसली ये इसको डिवाइड करेगा। देखो ऐसे लिख लो ना, देखो q² = p²/3 आ जाएगा कि नहीं? अब तो देखो p² को 3 डिवाइड कर रहा है या नहीं? समझ में आ गई बात? अब आ गई होगी। ठीक है, तो यानी जो 3 है वो p² को डिवाइड करेगा। तो सोचो अगर 3p² को डिवाइड कर रहा है तो फिर वो p को भी तो डिवाइड करेगा, है ना? देखो सोचो अगर जैसे कोई नंबर है 6 है, अगर वो 36 को डिवाइड कर रहा है, और 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, तो देखो अगर 6 36 को डिवाइड कर रहा है तो 6 को भी तो डिवाइड करेगा, है ना? इसी तरह देखो तो जो 2 जो है वो 16 को डिवाइड कर रहा है, और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो देखो 2 अगर 16 को डिवाइड कर रहा है तो 2 4 को भी डिवाइड करेगा। समझ में आ रही बात? तो अगर 3p² को डिवाइड कर रहा है तो 3p को भी डिवाइड करेगा, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि इफ 3 डिवाइड्स p², then it will also divide p। ठीक है, also divide p, तो वो p को भी डिवाइड करेगा। अगर वो p² को डिवाइड कर रहा है तो p को भी डिवाइड कर रहा है, तो उसको भी हम यूक्लिड की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेमा की फॉर्म में। अरे यार लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख लेते हैं हम कि भाई हमने p को डिवाइड किया 3 से, और कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, है ना भाई? देखो इसमें कुछ और क्वेश्चन आएगा, इसमें कुछ और क्वेश्चन आएगा। जब आप 36 को 6 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, लेकिन जब 6 को 6 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो 1 क्वेश्चन आया, इसमें 6 क्वेश्चन आया, तो इसीलिए p को डिवाइड कर रहा है 3 और c हो गया कुछ क्वेश्चन। ठीक है, अब हम फिर से क्या करते हैं, फिर से इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, या स्क्वायर करके यहीं ले देता हूँ, तो ये हो जाए स्क्वायर, ये 3c का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास p² = 9c²। ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ देखो आपको पता है कि p² किसके इक्वल है, q² 3 के इक्वल है, q² 3, तो p² की जगह पे लिख सकता हूँ मैं q² 3 = 9c²। तो देखो 3 से 3 खत्म हो गया तो q² = आ जाएगा, सॉरी 3 से 9 खत्म हो गया तो यहाँ 3c² बचेगा। अब देखो सेम वही यही वाला हिसाब बन गया कि नहीं हो गया? यहाँ पे देखो p² = q² 3 आ रहा था, यहाँ पे q² = 3c² आ रहा है। इसका मतलब जो 3 है वो q² को भी डिवाइड करेगा। समझ में आ रही बात? देखो जैसे यहाँ पे p² को 3 डिवाइड कर रहा था, इसी तरह यहाँ पे q² को 3 डिवाइड करेगा। समझे बात को, है ना? तो अब देखो अगर 3 q² को भी डिवाइड कर रहा है तो ये q को भी तो डिवाइड करेगा, है ना? इफ 3 डिवाइड्स q, देखो यही वाली बात आ गई कि नहीं आ गई? अगर 3 p² को डिवाइड कर रहा था तो वो p को भी डिवाइड कर रहा था, तो इसी तरह अगर 3 q² को डिवाइड कर रहा है तो वो q को भी डिवाइड करेगा, देन इट विल, बाकी अपना लिख लेना, ऑल्सो डिवाइड q। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, तो वो q को भी डिवाइड करेगा। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि q = 3, कुछ और लिख लो, 3b लिख लो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से आपको एक बात पता चली कि जो p है और जो q है उन दोनों को, p और q को, दोनों को एक नंबर डिवाइड कर रहा है, एक ही नंबर डिवाइड कर रहा है दोनों को, q और p को। तो भाई ये तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि हमने माना था कि p और q क्या है, कोप्राइम। हमने क्या माना था कि p और q क्या है, कोप्राइम, और कोप्राइम नंबर किसी भी एक टेबल से, सेम टेबल से डिवाइड नहीं होते, सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते, मैंने आपको शुरुआत में बताया था। तो भाई ये तो फिर गलत हो गया हमारा, है ना? मतलब ये जो हमने अज्यूम करा था इसको रैशनल, ये गलत अज्यूम करा था, तभी तो ये ऐसा हुआ। अगर ये रैशनल हमने अज्यूम करा है तभी तो ये गड़बड़ हुई, अगर हम अज्यूम नहीं करते तब नहीं होती है। इसका मतलब हमने जो अजम्पशन करी थी वो गलत थी, ये रैशनल नहीं है, ये इर्रेशनल है। बस यही लिखना है आपको कि अगर इफ 3 डिवाइड्स बोथ p एंड q,
देन आर जो भी हमने इसको पी और क्यू को को प्राइम माना था वो हमारी अजम्पशन गलत हो जाएगी, है ना। जो हमने को प्राइम माना था वो गलत हो जाएगा, जो कि किस वजह से हुआ है, क्यू के सॉरी रूट 3 के रैशनल मानने से। तो हमारी जो अजम्पशन थी वो गलत थी, जो रूट 3 होता है वो आपका इर्रेशनल होता है। बस लास्ट में आपको इस टाइप से लिख देना है। जो लैंग्वेज है वो बुक में देख लेना, मैंने समझा दिया है। अब लैंग्वेज लिखूंगा तो टाइम लगेगा। तो जितने भी रूट 5, रूट 7, रूट 18 जितने भी आपके इस टाइप के आएंगे सब में आपको यही करना है, ठीक है। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन करवाता हूं मैं, ओके। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 10, जो कि इस एक्सरसाइज का सेकंड एग्जांपल है। देखो इसमें भी वही क्वेश्चन है, शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा थोड़ा उसकी तरह है और ज़्यादा ज़्यादा उससे अलग है। हमें उसके जैसा उसको जितना लंबा किया था उतना बड़ा नहीं करना है हमें इसको, ये आसानी से हो जाएगा। लेकिन सबसे पहला हमें यही काम करना है कि इसको भी हमें रैशनल मानना है। तो लेट अस अज्यूम दैट 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल। रैशनल मानना पड़ेगा हमें। तो रैशनल हमने इसको मान लिया। अब क्या करेंगे, अब आपको पता है कि अगर ये रैशनल है तो 5 माइनस रूट 3 पी बाई क्यू के इक्वल होगा। आप कुछ भी मान लेना, ए भी मान लेना, बुक में ए भी ले रखा है, ए भी मान लेना। तो ये ऐसा होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज जब हम करेंगे तो इसको इस साइड ले आओ और इसको इस साइड ले जाओ, रूट थ्री को इस साइड ले आओ और इसको इस साइड ले आओ। तो देखो जब इसको इस साइड लेके आओगे तो ऐसा हो जाएगा और ये उस साइड जाएगा तो रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कितना आसान है। अब हमने पी बाई क्यू को रैशनल माना था और 5 तो रैशनल होता ही है। इसको देखो पी बाई क्यू क्या था अपना, रैशनल था, है ना। को प्राइम थे दोनों के दोनों, रैशनल थे। क्योंकि हमने इसको रैशनल माना था तो पी बाई क्यू भी क्या थे, रैशनल थे। तो और 5 तो अपना रैशनल होता ही है, होता है कि नहीं होता है। तो ये जो पूरी वैल्यू रूट 3 के इक्वल आई है, तो ये अपना रैशनल है और ये भी रैशनल है। तो यानी ये पूरी वैल्यू तो रैशनल है, यानी ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, रैशनल हो गई ये पूरी वैल्यू, है ना। अब अगर सोचो ये पूरी वैल्यू रैशनल है, ये तो है ही रैशनल, ये हम अज्यूम नहीं कर रहे, ये है ही रैशनल। क्योंकि देखो पी बाई क्यू को आपने रैशनल माना और 5 भी रैशनल है, तो ये वैल्यू तो डेफिनेटली रैशनल है। अब सोचो अगर ये रैशनल है तो इसके इक्वल जो रूट 3 है ये भी रैशनल होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। समझो बात को, देखो पी बाई क्यू रैशनल थे, 5 अपना रैशनल होता ही है, तो ये जो वैल्यू है ये भी तो रैशनल होगी। और अगर ये रैशनल है तो जो रूट 3 के इक्वल ये लिख रखा है, तो भाई अगर रूट 3 इस रैशनल वैल्यू के इक्वल है तो रूट 3 भी रैशनल होना चाहिए। लेकिन हमें पता है, हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में सॉल्व करा है, प्रूव करके दिखाया कि रूट 3 क्या होता है, इररेशनल होता है। तो ये गड़बड़ होगी फिर, एक वैल्यू रैशनल और एक वैल्यू रैशनल, एक वैल्यू इररेशनल और दोनों बराबर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब ये गड़बड़ हो गई ना। और ये क्यों हुई है गड़बड़, ये गड़बड़ हुई है इस वजह से कि हमने इसको रैशनल माना था। इसका मतलब 5 माइनस रूट 3 क्या है, इररेशनल है, ठीक है। कितना ईजी है। अब लिखने का तरीका जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको दिखा दूंगा कैसे लिखते हैं इसको, ठीक है। अभी अगला कर, तो ये भी देख लो कितना इजी, कितना मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। सेम चीज़ करनी है हमें इसमें भी। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अज्यूम करेंगे कि ये क्या है, रैशनल है, ठीक है। अब रैशनल है तो भाई पी बाई क्यू के इक्वल होगा, है ना, क्योंकि सारे रैशनल नंबर क्या होते हैं, पी बाई क्यू के इक्वल। तो अब इसको भी रीअरेंज कर लो, तो 3 को नीचे लेके जाओ, तो रूट 2 इज इक्वल टू आ जाएगा पी बाई क्यू रूट 3, मतलब 3 क्यू हो जाएगा, 3 क्यू हो गया है, रूट 2 इज इक्वल टू पी बाई 3 क्यू। अब फिर से वही बात, देखो हमने इसको इसको रैशनल अज्यूम करा था, तो ये भी रैशनल है, पी बाई क्यू रैशनल है। तो हमें पता है पी बाई क्यू रैशनल है और 3 तो रैशनल होता ही होता है। इसका मतलब ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, रैशनल हो गई, है ना। ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, रैशनल। और फिर से देखो एक रैशनल वैल्यू रूट 2 के इक्वल है, तो अगर रैशनल वैल्यू रूट 2 के इक्वल है इसका मतलब इसको भी रैशनल होना चाहिए, है ना भाई। देखो अगर 2 इक्वल होगा तो किसके, 2 ही के इक्वल तो होगा, 3 के इक्वल तो हो नहीं सकता, क्योंकि 2 और 3 सेम थोड़ी होते हैं। इक्वल का क्या मतलब होता है, बराबर। अब अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये जितना ये होगा उतना ही तो इसे भी होना चाहिए। तो अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए। पर हमें पता है रूट 2 इररेशनल होता है। और क्यों होता है, क्योंकि होता है ना। अगर रूट 3 इररेशनल है तो रूट 2 इररेशनल। तो ये तो फिर से गड़बड़ी हो गई। तो ये गड़बड़ी किस वजह से हुई है, इस वजह से हमने इसको रैशनल माना था, तो हमारी जो अजम्पशन थी वो क्या हो गई, गलत हो गई। इसका मतलब ये जो 3 रूट 2 है वो इररेशनल है। ओके, आपके एग्जाम्पल्स हो गए। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं और तरीके से करते हैं, ठीक है। ओके अच्छा, तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का, और सेम वही क्वेश्चन है, हमें रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम
दैट √5 इज रैशनल। ठीक है, हमने अज्यूम कर लिया कि √5 क्या है अपना, रैशनल है। ठीक है, तो अगर ये रैशनल है, इसका मतलब सच दैट ये जो है आपका √5 a/b के इक्वल होगा, है ना। अब हम क्या करते हैं कि अगेन अज्यूम दैट a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, हमने अज्यूम कर लिया कि a और b क्या है आपके को प्राइम है। ठीक है, तो अब हम इसको रीअरेंज कर लेते, तो आपका जो √5 है वो इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख लो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, या फिर ऐसे लिख लो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर करने के बाद जो आपकी वैल्यू है वो ऐसी हो जाएगी, b² 5 और a²। देखो इधर स्क्वायर होगा तो b², और इधर इसका स्क्वायर होगा तो 5 और इसका स्क्वायर a²। ठीक है, तो हमें दिख रहा है देयरफॉर, तो अपना जो a² इज डिविजिबल बाय 5, जो a² है अपना 5 से डिविजिबल है। देखो ये मैं अपनी तरफ से लैंग्वेज लिख रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ऐसा ही लिखना है, आप अपने हिसाब से जैसा आपको सही सही लगता है, जैसे बुक में लिखी हुई सेम टू सेम रटने की जरूरत नहीं है, आपको बस काम की चीज़ें लिखनी है। ठीक है, तो आप जो जो आपको काम का लगता है वो लिखो, तो मुझे जो जो काम का लगता है मैं वही लिखता हूँ। तो a² इज डिविजिबल बाई 5, सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, है ना, इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, और यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेबा में लिख देना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि अपना जो a है इज इक्वल टू 5c, है ना, ऐसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 5c। फिर से हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, हम फिर से स्क्वायर करते हैं, और स्क्वायर करने के बाद इसका स्क्वायर होगा तो a² आ जाएगा, इसका स्क्वायर होगा तो 25 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर होगा तो c²। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, अब इतना लिख लो, मैं इसको मिटा के साइड में लिखवाता हूँ। ठीक है, इसको लिख लो फटाफट, पॉज करके लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ मिटा दूँ मैं, इतना तो मिटाना पड़ेगा मुझे। अब हमें पता है नाउ a² इज इक्वल टू 25, हमें पता है नाउ a² इज इक्वल टू कितना है, b² 5। देयरफॉर जो आपका b² 5 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 25c²। 5 से 5 खत्म हो जाएगा, तो b² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5c²। ठीक है, तो अब हमें दिख रहा है क्या लिखे, देयरफॉर लिख लें, एज वी कैन सी, ऐसे लिख लो, एज वी कैन सी b² इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, सो जो आपका b है इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, ये भी लिख लो। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास। तो अब हमें पता चल गया कि भाई जो आपका a है, अब यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ बोथ a एंड b, एज वी कैन सी बोथ a एंड b आर डिविजिबल बाय 5। ठीक है, हमें पता है दोनों के दोनों किसको डिवाइड कर रहे हैं, 5, विच कॉन्ट्राडिक्ट, यानी जो हमारा कॉन्ट्राडिक्ट मतलब अपोज करना। ठीक है, विपरीत दिखाना, विच कॉन्ट्राडिक्ट आर अजम्पशन लिख लेना यहाँ पे, यानी जो भी हमारी अजम्पशन है दैट a एंड b आर को प्राइम, यानी जो हमारी अजम्पशन थी कि a और b को प्राइम है उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ये जो हमने सॉल्व करके इसको निकाला है। तो ये किस वजह से हुआ है, ठीक है, ये किस वजह से हुआ है, हमारे इसको अज्यूम करने की वजह से, रैशनल अज्यूम करने की वजह से। तो बस आपको यहाँ पे यही लिखना है, विच इज ड्यू टू आवर अजम्पशन दैट √5 इज रैशनल, देयरफॉर वी कैन सी दैट √5 इज इररेशनल। हो गया, एक दो लाइनें और ऐड कर लेना, बस हो गया। यही तरीका है। इसी तरीके से आप और भी आप अपना कोई और आपके टीचर सिखाते हैं, बुक सिखाते हैं, तो आप उस तरीके से ले सकते हो। मुझे जैसा सही लगता है मैं वैसे लिख लेता हूँ, अगर आपको सही लगता है तो आप भी ऐसे लिख सकते हो। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं।
देखो तो ये भी हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर, जो हमारा एग्जाम्पल नंबर आपका 11 था उसकी तरह सेम क्वेश्चन। आपको इरेशनल प्रूव करना है तो लेट अस अज्यूम, यही लिखना है आपको, लेट अस अज्यूम 3 + 2√5 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, सॉरी रैशनल लेट अस अज्यूम दैट रैशनल 3 इज रैशनल, ठीक है, ये हमने अज्यूम कर लिया। अब हम फिर से वही लिखेंगे कि अगेन अज्यूम दैट, अज्यूम ए एंड बी क्या को प्राइम नंबर्स सच दैट 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b, ठीक है। इसको रीअरेंज कर लो, तो रीअरेंज करने के लिए क्या करो, 3 को उस साइड लेके जाओ तो हो जाएगा √5 टू a/b - 3, ठीक है। फिर एक और स्टेप बढ़ा दो तो ये आ जाएगा आपका 5 इज इक्वल टू a/b इंटू में 2 और माइनस में 3/2, देखो सीधा सीधा लगेगा ऐसे a/b - 3 इंटू में 2, सॉरी डिवाइडेड में 2, 1/2 आ जाएगा ऐसे करके, ठीक है, क्योंकि 2 डिवाइड में जाएगा। अभी देखो सिंस हमको पता है कि हमने a और b को प्राइम नंबर्स माने थे, को प्राइम नंबर माने थे, तो a b एंड 3 आर इंटीजर्स, हमें पता है ना, ये इंटीजर्स है। तो देयरफॉर सो जो 1/2 इंटू a/b ये जो है ये क्या होना चाहिए, इज रैशनल होना चाहिए कि नहीं। देखो वही बात आ गई कि अगर a/b, देखो a/b आपको हमने क्या माने थे, रैशनल माने थे, तो अगर a/b आपके रैशनल है और 3 भी रैशनल होता है, 2 भी रैशनल होता है, हमें पता है, तो यानी ये जो पूरी वैल्यू है ये क्या हुई, रैशनल हुई। पर देखो ये एक √5 के इक्वल है जो कि एक इर्रेशनल नंबर है, तो अगर ये पूरी वैल्यू एक इर्रेशनल नंबर के इक्वल है, अगर एक रैशनल वैल्यू इर्रेशनल नंबर के इक्वल है तो इसको भी रैशनल होना चाहिए, जबकि ये क्या है, इर्रेशनल है ना, ये इर्रेशनल है, तो इसका मतलब हमने ये जो लिखा है वो गलत हो गया हमारा, और ये गलत किस वजह से हुआ है, इसको रैशनल मानने की वजह से। बस ये आपको लास्ट लाइन लिखनी है कि बट √5 इज नॉट रैशनल, बट √5 इज इर्रेशनल, ठीक है। और फिर वही लास्ट लाइन की दिस कॉन्ट्रडिक्शन अकर ड्यू टू आवर अजम्पशन दैट 3 + √5 इज रैशनल, देयरफॉर 3 + √5 इज इर्रेशनल, बस इतनी सी बात, ठीक है। अगला करते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इसमें सिर्फ ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये और ये क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूँ। अब हर क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको नहीं देखना चाहिए, आपको खुद भी ट्राई करनी चाहिए। मान लो आपको कुछ भी नहीं आता और आपने 3-4 सोल्यूशन देख लिए, उसमें से 1-2 तो ट्राई करो, सारे के सारे थोड़ी रटोगे, रटने नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ये वाला और ये वाला आप खुद करना। आपने अगर इतने सारे सोल्यूशन मेरे इस क्वेश्चन तक आप आए हो, इतने सारे सोल्यूशन देख लिए, तो जो मैंने तरीका यूज़ करा है वही तरीका यूज़ करके आपको ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन खुद करना है। मैं सिर्फ ये वाला करा रहा हूँ, इससे आपका ही फायदा होगा, नॉलेज बढ़ेगा, दिमाग बढ़ेगा आपका, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये कराता हूँ, तो सेम वही, अब तो क्या मैं कराऊँ बार बार, मैं तो सोच रहा हूँ खुद ही कर लो। लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज रैशनल, ठीक है भाई, वही हमने अज्यूम कर लिया, रैशनल अज्यूम कर लिया। तो अगेन अज्यूम ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स सच दैट, ठीक है, सच दैट 1/√2 इज इक्वल टू a/b। 1/√2 क्या होगा आपका, a/b के इक्वल। अब आप क्या करो, इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो तो ये भी उल्टा हो जाएगा, है ना। इसको देखो रीअरेंज करना है हमें, तो इसको उल्टा कर दो तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका √2 इज इक्वल टू b/a, है ना। √2 क्या हो गया आपका, √2 इज इक्वल टू हो गया आपका b/a। अब देखो अगर √2 इज इक्वल टू b/a आ गया और हमने माना था कि ये दोनों के दोनों क्या है, को प्राइम नंबर्स है, क्या माना था हमने, a और b क्या है आपके को प्राइम नंबर्स। तो अगर आपका a और b को प्राइम है तो b और a भी को प्राइम होंगे, है ना, और ये रैशनल थे, है ना, को प्राइम नंबर्स, इसका मतलब ये रैशनल होंगे, तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, रैशनल, है ना। तो यहाँ पे लिखो सिंस a एंड b आर इंटीजर्स सो p/a इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये रैशनल है, वही मैंने बता दिया, अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए, जबकि नहीं होता है, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा विच
contradict the fact that root 2 is irrational, है ना। और this contradiction occurred due to our assumption that 1/√2 is rational। तो ये किस वजह से हुई है कि हमने 1/2 को रैशनल माना, देयरफॉर 1/√2 इज इर्रेशनल। तो हमारा जो 1/2 है वो क्या हो गया, आपका इर्रेशनल नंबर हो गया। अब ये दो क्वेश्चन आप खुद करना, ओके।